नेवी ने पूरी की अमेरिकी हेलीकॉप्टर के लिए ट्रेनिंग। जल्द भारत आएगा MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर का पहला बैच। MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर होगा भारतीय तकनीक से लैस। वहीं भारत ने अमेरिका के प्रस्ताव को ठुकराया। सिर्फ रशिया के साथ करेगा हथियारों का व्यापार। क्या इस बात से अमेरिका घटाएगा अपना तेवर? दोस्तों, दुनिया भर में ऐसी खबरें आ रही हैं कि आज भारत के वर्चस्व से अमेरिका भी दबाव महसूस करता है। अमेरिका भारत को अपने पक्ष में करने के लिए घुटनों पर भी झुकने को तैयार है। यहां तक कि अमेरिका भारत को ऐसे ऐसे ऑफर दे रहा है जिससे भारत रशिया से हथियार ना खरीदे। पर दोस्तों, भारत टुकड़ों पर पलने वाला पालतू जानवर नहीं, और ये बात अमेरिका को समझ आने लगी है कि अगर आर या पार के लड़ाई भी हो तो भारत रशिया का साथ नहीं छोड़ेगा। यहां तक कि भारत को चुनौती देने के लिए अमेरिका ने यह तक कह दिया कि भारत एक स्वतंत्र देश है जिसे सही गलत का पता है, और शायद इतना मजबूत भी है कि उसे खुद से फैसले लेने आते हैं। इससे अमेरिका भारत के आत्मसम्मान को ललकार रहा है कि भारत अपनी इज्जत बचाने के लिए यूक्रेन का साथ दे। अब यहाँ अमेरिका के लिए ये कहावत बिल्कुल ठीक बैठती है कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। दोस्तों, आज जिस अमेरिका को यूक्रेन में हो रहे मानव संहार की इतनी चिंता है, एक समय में उसी अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिराकर मानवता को पैरों तले कुचल दिया था। इसलिए इस बार अमेरिका के प्रस्ताव पर भारत ने ऐसा जवाब दिया कि अमेरिका कुछ बोलने के लायक ही नहीं बचा। फिर भी अमेरिका भारत के हर फैसले को एक्सेप्ट करने को तैयार है। जैसे कि भारत में अमेरिकी हेलीकॉप्टर की पहली खेप आने वाली है, और यहां भारत अमेरिका की बात मानने को तैयार भी नहीं। पर फिर भी अमेरिका भारत से व्यापार रोक नहीं रहा है और ना रोक सकता है। इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के दबाव को महसूस किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, इन दोनों ही खबरों को डिटेल में जानते हैं कि आखिर भारत और अमेरिका के बीच चल क्या रहा है। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि भारत के लिए अमेरिका से क्या आने वाला है। तो दोस्तों, 20 मई 2020 में भारत और अमेरिका के बीच MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर को लेकर समझौता हुआ था। वहीं 17 मई 2020 को हुए औपचारिक सम्मेलन में भारत को 2 MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर मिले थे। ये इसलिए दिए गए थे कि भारतीय नेवी के जवान इनके लिए ट्रेनिंग कर सके। अब यही कारवां शुरू होकर खत्म होने पर है। रोमियो हेलीकॉप्टर के लिए इंडियन नेवी के पहले बैच की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिका के नॉर्थ आइलैंड नेवल एयर स्टेशन इंडियन नेवी के बैच को MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर से जुड़ी ट्रेनिंग दे चुका है, और इसी बैच को अब MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर में भारतीय तकनीक को इंस्टॉल करने की जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही जून में MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर की पहली खेप आ जाएगी, जिसमें 4 हेलीकॉप्टर रहेंगे। साथ ही जो हेलीकॉप्टर भारत आ रहे हैं उन्हें यूनिक वेपन और इंडियन इक्विपमेंट्स के साथ मॉडिफाई किया जाएगा। वहीं इनमें एडवांस एवियोनिक्स और सेंसर भी लगाए जाएंगे। साथ ही आपको बता दें कि डील के मुताबिक भारत को MH-60 रोमियो के 24 हेलीकॉप्टर मिलने वाले हैं। ये डील 16,000 करोड़ में हुई। जब MH-60 रोमियो की पूरी खेप भारत को मिल जाएगी, तब सी किंग हेलीकॉप्टर्स को रिटायर कर दिया जाएगा। इसी के साथ चलिए दोस्तों, आपको MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर की खासियत बताते हैं। दोस्तों, ये हेलीकॉप्टर सबसे पहले तो इंडियन नेवी के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि ये किसी भी मौसम में काम कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, मौसम का इस हेलीकॉप्टर पर कोई असर नहीं होता। दूसरा, ये एक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है, इसलिए इससे किसी जहाज को भी निशाना बनाया जा सकता है। साथ ही समुद्र के नीचे तैरती सबमरीन को खोजकर तबाह किया जा सकता है। इंडियन नेवी को इससे बड़ी मदद मिलेगी। इसके माध्यम से समुद्र में निगरानी रखी जा सकती है। वहीं इसके जरिए हवा से जमीन पर वार करने वाली हेलफायर मिसाइल को भी दागा जा सकता है। और दोस्तों, ये तो कुछ भी नहीं, नेवी इसे राहत और बचाव कार्य के लिए भी इस्तेमाल कर सकती है। अब बात करें इस्तेमाल की, तो इसे एयरक्राफ्ट कैरियर, फ्रीगेट और डिस्ट्रॉयर से भी तैनात किया जा सकता है। वहीं इसे अमेरिका हंटर सबमरीन के लिए यूज करता है, और आज यह हेलीकॉप्टर भारत समेत अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के पास है। दोस्तों, आज दुनिया के हालातों को देखकर अमेरिका भारत पर दबाव बना सकता है, लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की छवि दबाए नहीं दब सकती, और भारत की भूमिका इतनी जरूरी हो चुकी है कि भारत के साथ सभी देश संबंध अच्छे स्तर पर बरकरार रखना चाहते हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों उस खबर की ओर जिसमें जहां अमेरिका के प्रस्ताव को सीधा सीधा भारत ने मना ही नहीं किया, बल्कि उसके लिए ऐसा रीजन दिया जिसने अमेरिका की नजरें झुका दी हैं। दोस्तों, काफी समय से अमेरिका भारत और रूस के बीच हो रहे हथियारों के व्यापार को खत्म करना चाहता है, इसलिए नए नए पैतरे आजमाता रहता है। कभी अपनी सदन में भारत को ललकारता है तो कभी उसकी समझदारी को परखता है।
पर इस बार आए अमेरिका के प्रस्ताव पर भारत ने भी उसे ऐसा जवाब दिया जिससे पूरा अमेरिका हैरत में पड़ चुका है। दरअसल दोस्तों, अमेरिका की अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर पॉलिटिकल अफेयर्स विक्टोरिया न्यूलैंड ने पिछले महीने भारत के साथ एक खास बातचीत के बाद ये कहा था कि अमेरिका चीन और पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए भारत को रशिया के अल्टरनेटिव ढूंढने में मदद देने के लिए प्रस्ताव पेश करता था। यानी कि विक्टोरिया घुमा फिराकर ये कहना चाहती थी कि भारत अमेरिका के हथियार खरीदे, पर भारत ने इस बयान का जवाब सीधा सीधा दिया। भारत के केंद्रीय मंत्री ने कहा कि रशिया के अल्टरनेटिव भारत के लिए बहुत महंगे हैं। वहीं रशिया के साथ हथियारों के व्यापार में भारत को कुछ और सुविधाएं भी मिलती हैं, जैसे रशिया तकनीक ट्रांसफर में कभी पीछे नहीं हटता और साथ ही रशिया संयुक्त प्रोजेक्ट में काम करने में भी रुचि दिखाता है। पर वहीं अमेरिकी कंपनीज ना तो टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर चाहती हैं और ना ही भारत के साथ मिलकर काम करना चाहती हैं। और तो और अमेरिका के हथियार भारत के लिए एक्सपेंसिव हैं, जिसमें वो भारतीय तकनीक से मॉडिफिकेशन भी नहीं कर सकते। इस जवाब के बाद विक्टोरिया न्यूलैंड के पास अपने हथियार बेचने के लिए भारत को किस तरह घुमाया जाए, इसका कोई रास्ता नहीं मिला। तो दोस्तों, इस बार जो भारत के केंद्र ने अमेरिका को जवाब दिया, उससे अमेरिका के साथ वो सभी देश चुप्पी लगाकर बैठ गए जिन्हें लगता था कि भारत और रशिया के संबंध खराब किए जा सकते हैं। वेल, जो सही होता है उसके पास हर बात का जवाब होता है और वो बातों को घुमाकर नहीं बोलता। और यहाँ कौन सही है और कौन गलत, ये हम सभी जानते हैं। अमेरिका इतने प्रयास कर रहा है कि भारत को अपनी ओर कर ले, पर भारत किसी भी हाल में रशिया का साथ नहीं छोड़ेगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, यूक्रेन में नरसंहार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अमेरिका यूक्रेन की मदद सामने आकर करने की बजाय दूसरे देशों को रशिया के खिलाफ भड़काना चाहता है। वहीं भारत ने कभी रशिया के हिंसक रूप का साथ नहीं दिया, बल्कि हमेशा ही उसे बातचीत से सुलझाने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुतिन को फोन पर समझाने की भी बात कही। साथ ही भारत ने बूचा शहर में हुए मानव संहार की निंदा भी की। मगर भारत अपने व्यापारिक संबंध रशिया के साथ खराब नहीं करेगा और ये भारत के हिसाब से बिल्कुल भी गलत नहीं है। वहीं जैसा अमेरिका कर रहा है, अगर उसे दोस्ती या अगर सच्चा साथी अमेरिका को कहते हैं, तो ऐसे दोस्त से तो दुश्मन भला। आपका क्या कहना है दोस्तों? भारत के जवाब पर अगर आप भी सहमत हैं तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। वेल दोस्तों, ये थी वो खबरें जहां भारत ने अमेरिका को अपना जवाबों से काउंटर कर दिया। वहीं अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। फिर मिलेंगे एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।